ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग्स एंड करेक्टर लिटरल्स के बारे में है। क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो स्ट्रिंग और करेक्टर को जो है वो सेम चीज़ समझते हैं। तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि करेक्टर और स्ट्रिंग में एक्चुअली फ़र्क क्या है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम, यहाँ पे आपको एक कोड नज़र आ रहा होगा हेलो वर्ल्ड का। अब ये देखें, ये जो हेलो वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये मेमोरी में हमारे पास इस तरह पड़ा होता है HELLOWORLD। तो ये तकरीबन कोई 11 करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसके साथ। ठीक है, अब ये 10 करेक्टर्स हैं। अब इसको कंपाइलर करेक्टर कंसिडर करेगा, लेकिन इसको एज एन स्ट्रिंग एग्जीक्यूट करेगा। किस तरह, उसको हम देखते हैं। देखें, हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास सीरीज ऑफ करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर हमारे पास है ए, या हमारे पास आगे बी एंड सी। ठीक है, अब ये जो करेक्टर्स हैं अगर हम इनको कंबाइन कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह लिख लें ए बी सी, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास सीरीज ऑफ करेक्टर्स हो गए हैं। क्लियर है। अब देखें कि ईच करेक्टर आपका कितना स्पेस पकड़ता है, 1 बाइट पकड़ता है। तो ये कितने बाइट्स हो गए, ये हमारे पास 3 बाइट्स का एक स्ट्रिंग हो गया। क्लियर है ना। अब जब यूज़र क्या कर रहा होता है कि सिस्टम के अंदर वो स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहा होता है, तो कंपाइलर को पता नहीं चल रहा होता कि यार इस स्ट्रिंग का एंड क्या होगा। तो कंपाइलर को समझाने के लिए कि हमारे पास ये जो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसका एंड कहाँ पे आता है, तो वो क्या करता है कि आखिर में यूज़र से /\0 ले लेता है, एक नल वैल्यू ले लेता है। उस नल वैल्यू से कंपाइलर को पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो गया, यहाँ पे ये स्ट्रिंग एंड हो गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब मैंने कहा कि /0 इट मीन्स कि हेलो वर्ल्ड के आखिर में ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, नल वैल्यू, नल करेक्टर नज़र आ रहा है। और इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, हम इसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। एस्केप सीक्वेंस में जाके जो है ना ये हमारे पास डिफाइन होता है। तो ये जो एक /0 है, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको एक / नज़र आ रहा है, एक 0 नज़र आ रहा है। तो ये आपको आपको ऐसा पता चलेगा कि एक करेक्टर हो गया, दूसरा करेक्टर हो गया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो चीज़ पड़ी है ये आपके पास 2 बाइट्स ले रहा है, तो ये आपके गलत आ रहा है। ये कंसेप्ट इस तरह नहीं है, क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस कंसिडर हो रहा है, और एस्केप सीक्वेंस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी बात की थी। ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट बात देखें, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखें हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है। ठीक है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है कि एक प्रिंट है। ठीक है, और प्रिंट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो जब मैं ये लिख रहा हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि देखिए यहाँ से लेके 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये 10 करेक्टर्स हैं। लेकिन ये जो है ये आपके पास मेमोरी में ये स्टोर नहीं हो रहा। ये क्यों स्टोर नहीं हो रहा, ये इंडिकेशन है। कंपाइलर को हम बताते हैं कि अगर कोई भी चीज़ डबल कोटेशन के अंदर, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखाई दे रहा है, मतलब लिखा हुआ है, इट मीन्स आपने इसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करना है। और दूसरी तरफ अगर हम ये बात करते हैं कि करेक्टर, ठीक है, और करेक्टर में लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल CH, और इसको मैं एक वैल्यू असाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल A। इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर क्या जा रहा है, मेमोरी के अंदर एक्चुअली इसका RC कोड जा रहा है 65। एनी हाउ यहाँ पे क्या है, ये A करेक्टर लिखा जा रहा है, क्योंकि हमने सिंगल कोटेशन के अंदर इसको इंक्लोज किया हुआ है। तो मेन डिफरेंस ये है, जब आप इसको सिंगल कोटेशन के अंदर जब मेंशन करेंगे तो ये आपका करेक्टर कंसिडर होगा। अगर आपने इसको डबल कोटेशन के अंदर जो है ना इसको आपने सेव कर दिया, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका स्ट्रिंग कंसिडर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में ज़रा आप देखें, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था कि ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह कर लूँ कि ये जो A है, फॉर एग्जांपल ये एक करेक्टर हमारे पास आ गया, और करेक्टर x इज इक्वल टू
कॉमा ए। तो मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, ये ए स्टोर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो ASCII कोड है वो 65 स्टोर हो गया है। लेकिन जब मैं ये करता हूँ कि स्ट्रिंग हमारे पास आ गया है और स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने इसको सेव कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने ए को स्टोर कर लेना है। तो कंपाइलर आखिर में क्या करेगा, \0 डाल देगा ताकि सिस्टम को, प्रोग्राम को पता चले कि यहाँ पे ये जो ए है इसके बाद और कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई हम क्या कर लेते हैं, नल करेक्टर इसके अंदर अपेंड कर लेते हैं। ये कंपाइलर खुद करता है, ठीक है। तो अब देखिए ना, तो आपको क्या हो गया, आपने यहाँ पे क्या किया है कि एक जगह 65 सेव हो गया है और \0 की जगह 0 स्टोर हो गया है। तो देखिए यहाँ पे इसने, जब हमने ये किया था तो मेमोरी के अंदर एक करेक्टर सेव हो गया जो कि 1 बाइट का हमारे पास वो करेक्टर आ गया था। लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास ये भी है 1, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया, तो इससे क्या बनता है, हमारे पास 2 बाइट्स का स्पेस पकड़ेगा। तो मतलब ये है कि अगर आपका जो आपका जो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अगर आपका 10 करेक्टर्स हैं तो मेमोरी के अंदर ये क्या करेगा, 11 स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में \0 का जो करेक्टर जो कि 1 बाइट पकड़ता है वो इस 10 के साथ प्लस होके क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था कि अगर हमने एस्केप सीक्वेंस में से एक /n लिखना है तो ये हमारे पास न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या करेगा, ये आपके लिए मेमोरी के अंदर 1 बाइट पकड़ता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जब हम कहते हैं कि /0 है और एक करेक्टर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको क्या करेगा, 1 और 1 पकड़ेगा, 2 बाइट्स पकड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि /n है तो ये जो \/ है ये एक करेक्टर है तो ये भी 1 बाइट पकड़ रहा है और ये भी 1 बाइट, n जो ये भी एक करेक्टर 1 बाइट पकड़ रहा है तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपका क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। ठीक है, से एस्केप सीक्वेंस दोनों के कम्बिनेशन से सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट ही बनेगा। क्लियर है ना? तो ये था मेन डिफरेंस। यहाँ पे देखें, एक करेक्टर वेरिएबल का जो है ना, हमने एक लेटर के नाम पे एक करेक्टर वेरिएबल बनाया है और उस लेटर के अंदर क्या किया है, हमने एक ए स्टोर किया है। देखें तो इसके लिए मेमोरी में ये किस तरह सेव होगा, ये मेमोरी में इस तरह आ जाएगा कि ये एरिया डिफाइन हो गया किसके लिए, ये एरिया डिफाइन हो गया लेटर के लिए। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 65 सेव हो गया है। 65 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे इसी लाइन पे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग मेरे पास उसका नाम आ गया कि प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल KHAN खान। क्लियर है? जैसे मैं प्रिंट करता हूँ तो एक क्या हो जाएगा, इस तरह का एक मेमोरी लोकेशन के अंदर सबसे पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी क्या, K, इसका ASCII कोड, फिर दूसरे में क्या स्टोर हो जाएगा H, फिर तीसरे में क्या स्टोर हो जाएगा A, और फिर फोर्थ में क्या स्टोर हो जाएगा N, और लास्ट में क्या स्टोर हो जाएगा /0। ठीक है, तो इस /0 से पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, इसके बाद ये स्ट्रिंग खत्म हो रहा है। अब इसके फॉर एग्जांपल एक दूसरा स्ट्रिंग आ जाता है हमारे पास x = अली। ठीक है ना? तो जब अली आ जाता है तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेमोरी के अंदर यहाँ पे a स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे l स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे i स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे /0 लिखाई दे देगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका दूसरा स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, तो इस नल कैरेक्टर का जो है ना बहुत काफ़ी फ़ायदा पड़ता है कंपाइलर को, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है ना वो और भी सिस्टम के लिए मीनिंगफुल हो जाएगा। थैंक यू।